तो पहले इस ऑडियो को सुनते हैं। ये कैसे अज्ञानी चेले हैं रामपाल जी के, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं। सुनो पहले इस ऑडियो को। परमात्मा साकार है या निराकार है, नितिन के हिसाब से क्या है? तो तीसरी अवस्था कौन सी है फिर परमात्मा की? तीसरी जो अवस्था है ना, हाँ, वो शब्द रूप है। शब्द रूप है, मतलब परमात्मा शब्द है, कोई शरीर वरीर नहीं है, निराकार है ना? हाँ, वो शरीर वरीर नहीं है। तो फिर परमात्मा क्या है? शब्द शब्द से समझ में नहीं आता। तीसरी अवस्था बता परमात्मा की। हर चीज की तीन अवस्था होती है। सुन, एक मिनट रुक। अब रुक 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 बाणी में सुन, मेरे को बाणी नहीं सुननी है। बाणियां मेरे को सब बहुत आती है, बाणियां में सुना। मेरे को ये बता, परमात्मा साकार भी है नहीं है, निराकार भी नहीं है, तो है कैसा परमात्मा? बता। अरे भाई, शब्द स्वरूप है उनका। शब्द स्वरूप क्या होता है? शब्द स्वरूप मेरे को समझ में नहीं आता। यह दिखने वाला है कि नहीं है? एक तो सुना आपने, एक व्यक्ति से इस बंदे ने सवाल किया कि परमात्मा साकार है कि निराकार है। अब वो बंदा बता भी रहा है दूसरा कि भैया परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, वो शब्द स्वरूप है। अब इनकी बुद्धि में तो आया नहीं कि शब्द स्वरूप होता क्या है, क्योंकि आज तक इनके गुरु को ना पता चला कि शब्द स्वरूप होता क्या है। केवल बाणियां ही गाकर रह गए और अपने नित्य नियम में रोज गाते हैं ये लोग। कौन सी? शब्द निवासी आकाशवाणी, यो तो सतगुरु का रूप है। तुम्हारी बुद्धि में नहीं आई ये बात। कौन सा रूप बताया है? शब्द स्वरूप है उसका। गरीबदास जी महाराज जी ने बोला कि शब्द स्वरूपी उतरे। कौन उतरा शब्द स्वरूप? सतगुरु सत्य कबीर। समझ लो भाई इस बात को कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। तुम्हारे गुरुजी तक को नहीं पता चला आज तक कि शब्द स्वरूप होता क्या है, तो चेलों को कैसे पता चलता? इन्होंने दो ही अवस्था इनको पता है, परमात्मा साकार है या तो दिखने वाला है, नर रूप है, या फिर निराकार है। निराकार तो है नहीं है, वेदों में लिखा है परमात्मा साकार है। अरे भैया, साकार और निराकार से अलग अवस्था होती है शब्द स्वरूप। अब जब तुम्हें ये पता चलेगी तभी तो जान पाओगे। जब तुम्हारे गुरुजी ने ना जानी आज तक, तो तुम कैसे जान लोगे चेले? शब्द स्वरूप अवस्था पाने के लिए शब्द भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है, ना कि मंत्र भेदी गुरु की कि ओम के लिए हरियम श्रीयम पकड़ा दिया तो शब्द स्वरूप बन गए। ये सब का सब तुम्हें 84 के अंदर लेकर चला जाएगा। सुनो जरा रामपाल जी क्या कह रहे हैं इसके अंदर। शब्द निवास आकाशवाणी। शब्द निवास, शब्द का अर्थ समझो अविनाशी तत्व, यानी परमात्मा वहां अविनाशी रूप में, स्थायी रूप में, अविनाशी रूप में रहते हैं। खाने भुगते प्राणी, समझे नहीं शब्द से दानी। हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नाही। पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द वेद किन बिरले पाया। शब्द सर्वलोक में गाजे, शब्द वजीर शब्द है राजे। शब्द सठावर जंगम जोगी, दास गरीब शब्द रस भोगी। तख्त हजूरे ग्रीव शब्द स्वरूपी उतरे। सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयालु है, जगह बनावे धीरे। सुन लिया ना कि जो शब्द स्वरूप है वही तत्व है असली। तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा क्योंकि रामपाल जी की में नहीं आया आज तक। वो ना समझ पाए कि शब्द स्वरूप होता क्या है, तो तुम कैसे समझते? तो मेरे भाई, परमात्मा शब्द स्वरूप है, जो ना निराकार है ना साकार है। निर्गुण सरगुण द्वंद पसारा, और सत्यमता याहूते न्यारा। निर्गुण और सरगुण से अलग की अवस्था है, वो सत्य है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें बस इतना ही पता है सरगुण है या निर्गुण है। तखत पे बैठा है, सेब खाया है, सोने की सड़कें देख ली, वहां पे चप्पल चाट ली, चप्पल चुम्बन कर लिया, बस यही है तुम्हारी भक्ति। इसी में जीवन बर्बाद कर दोगे तुम अपना।